थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए दिक्कत आ गई थी क्योंकि लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए कैमरा ऑटोमेटिक बंद हो गया था। ठीक है, तो इसमें चल रहे थे वो रिसाइकिल बिन में। तो रिसाइकिल बिन को कैसे डिलीट करते हैं, जैसे कोई अपना रिसाइकिल बिन के अंदर बहुत सारी फाइल आ चुकी हैं, तो रिसाइकिल बिन पे जा करके आप राइट क्लिक करेंगे और वहाँ से डिलीट ऑप्शन आता है, तो उसके अंदर एम्प्टी हो जाएगा पूरी फाइल के अंदर के ऑप्शन, या डबल क्लिक करके ऑप्शन करके आल सेलेक्ट कर डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं यहाँ से रिसाइकिल से। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। फिर आता है 64 में जो प्रोसीजर है वो इस तरीके से चलता है। 64 का प्रोसीजर निम्न में से यह आपकी हार्ड डिस्क पर खाली स्थान उपलब्ध करने के लिए मदद करता है। वो पूछ रहा है कि क्या काम करता है। एक तो होता है डिस्क फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, जिसको डिस्क क्लीन बोलते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आती हैं क्लीन अप। ठीक है, जो वैसे भी आपने अब ये वाली चीज़ तो आपने देखी होगी क्लीन अप वगैरह, ये आपके मोबाइल वगैरह में भी यूज करिए जा रहे हैं आजकल। ठीक है, दोनों चीज़ें ही यूज होती हैं, जिससे आंसर हमारा दोनों का काम करेगा। तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। निम्न में से क्या फोल्डर को प्रदर्शित करने का विकल्प नहीं है। ये पूछ रहा है कि जो फोल्डर है उसमें दर्शाता है क्या नहीं। ठीक है, तो ये टाइटल तो दर्शाता ही है, थंबनेल भी दर्शाता है, टाइटल भी दर्शाता है। तो ये दूसरे नंबर का आंसर हमारा नहीं दर्शाता, किसको, फोल्डर को प्रदर्शित नहीं करता है विकल्प, ये पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये सब जानते हैं। ठीक है, यहाँ पूछा गया है विंडो एक्सपी को इंस्टॉल करने के लिए प्रयुक्त क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। सीडी की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल। यूएसबी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि पेन ड्राइव वगैरह में हो सकता है हमारे डेटा। ठीक है, नेटवर्क से भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें फॉरवर्ड कर सकते हैं एक्सपी विंडो को। फिर आता है नेक्स्ट, जिसमें पूछा गया निम्न में से निम्न में से कौन सी दबाकर एक्सपी लाइसेंस एग्रीमेंट को स्वीकार करता है। जो F8 होता है इसका, जब आप लाइसेंस विंडो को देख सकते हैं, इसको F8 से ये विंडो को दिखाती है, किसको, एक्सपी विंडो को। ठीक है, नेक्स्ट 69, इसमें पहले लिख लेते हैं। टेक्नोलॉजी धर्मेंद्र सर। ठीक है, इसके निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। ठीक है, निम्न ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है। ये पूछ रहा है निम्न ऑपरेटिंग फंक्शन के सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनेज करता है ये सारी चीज़ें। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी चीज़ को मैनेज करता है, किसको, सिस्टम के अंदर की जो ऑपरेट हो रही है वो। जैसे मेमोरी मैनेजमेंट है, जॉब मैनेजमेंट है, तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो ये दोनों का आंसर हमारा ए बी हो गया दोनों। ठीक है, ये दोनों का आंसर लेगा। अब आ गया NTFS, जो अपने पहले देखा था NTFS, तो यहाँ पे ये पूछ लिया गया NTFS क्या है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क फाइल सर, नेट टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, नेट लिखा है, तो ये है नहीं है इसका आंसर। ये न्यू होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो इसके अंदर कहीं भी नहीं दिया है, तो आंसर इसका रॉन्ग हो गया, मतलब है ही नहीं है इसके अंदर, तो डी आंसर आएगा। ठीक है, और वैसे इसका नाम होता तो क्या होता, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। जो मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर जब एक्सपी फॉर्मेट करते हैं तो एक आता है FAT, दो ऑप्शन बताए थे मैंने फॉरवर्ड करते समय, FAT, और एक और बताया था NTFS। तो ये NTFS हमारा क्या है, ये वाला है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम के द्वारा फॉर्मेट होता है, और ये था फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, तो ये इसमें डिपेंड करता है, फाइल एलोकेशन टेबल। तो ये दिया हुआ, देखो नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है फाइल एलोकेशन सिस्टम का फुल फॉर्म, तो ये सही बात है बिल्कुल। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैच करेगा। देखो ये NTFS वाला जीरा और FAT वाला जीरा, ये फाइल एलोकेशन सिस्टम, तो ये आंसर यहाँ पे हो गया ये वाला। ठीक है, एक क्लियर पॉइंट हुआ। फिर आता है नेक्स्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी के विकल्प। डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी के विकल्प होते हैं, डिस्प्ले कौन कौन करता है, जिस डेस्कटॉप भी करता है, स्क्रीन भी करता है, अपेंडेंसी भी करता है। तो उपरोक्त में थे सभी हो गए, ये डिस्प्ले का काम कर रहा है, ये मतलब दिखा रहा है वो चीज़ को आउटपुट जनरेशन में। विंडो में कितनी तरह के फोल्डर बनाए जा सकते हैं। फोल्डर तो बहुत सारे बना सकते हैं, किसी भी प्रकार के, जैसे अपनों को जरूरत है तो अनेक पर डाल दो,
FAT का फुल फॉर्म पता चले गया, फाइल लोकेशन टेबल, जो अपने पहले भी 1-2 बार मिल चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं कुछ 1-2 क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ का एक्टिव विंडो अपडेट करने की शॉर्टकट की। जो एक्टिव विंडो होती है उसको अपडेट करने की शॉर्टकट की आपको पता है F5 होती है, वही से रिफ्रेश हो जाता है, वही से एक्टिव हो जाता है, ठीक है, अपलोड भी होता है ये, ठीक है। फिर आता है निम्न विंडो फोल्डर। ये पूछ रहा है कि निम्न में विंडो फोल्डर है, कौन सा फोल्डर विंडो है। ये सिस्टम फोल्डर, डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग, प्रोग्राम फाइल्स, मतलब ये सारी चीज़ें हो गई। मतलब आपका जो फोल्डर है विंडो के अंदर वो आपका सिस्टम फोल्डर भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट सेटिंग के अंदर भी हो सकता है, प्रोग्राम फाइल्स भी हो सकती है। तो ये हमारा उपरोक्त में सभी आ जाएगा। फिर लिखा है प्रोग्राम फाइल्स में होता है। प्रोग्राम फाइल्स में क्या होता है, इंस्टॉल की गई फाइल, डिलीट की गई फाइल। तो इसमें जैसे ये प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम फाइल्स में होता है, क्या होता है, जब इंस्टॉल करते हैं फाइल को जब ही तो किया जाता है कुछ भी चीज़ें, डिलीट तो हो वो तो पता ही नहीं है, डिलीट का तो कुछ होगा ही नहीं। तो यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तब ये प्रोग्राम फाइल्स को सेट करता है यहाँ पे। तो आंसर हमारा प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। निम्न में फोल्डर को प्रदर्शित करने के विकल्प हैं। तो निम्न में जो फोल्डर को प्रदर्शित करता है, वहाँ पे पहले अपन ने अभी बीच में पढ़ा था फोल्डर को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रदर्शित करता है तो क्या बताएगा, यहाँ पे डिटेल व्यू, सारी चीज़ें डिटेल व्यू बताएगा, ठीक है, फोल्डर का। तो यहाँ पे हमारा ये फोल्डर आ जाएगा। फिर आता है लास्ट में थंबनेल। थंबनेल में कितने रिप्रेजेंटेशन हुए, तो ये 4 ऑप्शन आता है, रिप्रेजेंटेशन 4 होते हैं थंबनेल के अंदर, ठीक है, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन से ऐसे हैं, आपको एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते ही हैं। मैंने अभी तक क्वेश्चन से इस एक किताब से देखे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं, जिससे बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सबसे ज़्यादा ये एम एस विंडो की हैं जी सबसे ज़्यादा। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो MS वर्ड से रिलेटेड आएगी। अभी जो PC पैकेज है उसके रिलेटेड चल रही है जो हमारी विंडो, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो की विशेषताएं। ये पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो होती है MS विंडो, वो उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है, कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, बिल्कुल, मल्टी हो गया, मल्टी वर्किंग, एक साथ कई प्रोग्राम सुविधा देते सकते हैं, बिल्कुल सही है। मतलब आंसर क्या हो गया हमारा ABC, मतलब आंसर हो गया उपरोक्त में सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया यहाँ पे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूछ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन रख दिए हार्डवेयर और यूज़र के बीच इंटरफेस, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इंटरफेस। तो इंटरफेस से पूछा है उसने, क्या है, आपने देखा होगा जैसे हार्डवेयर होता है, तो जैसे हार्डवेयर है यहाँ पे उससे अटैच होता है क्या, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर होता है एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन से फिर होता है यूज़र। तो इसने जो पूछा है वो सिर्फ क्या पूछा है, हार्डवेयर से इंटरफेस यूज़र। तो यहाँ से उसने कनेक्टिविटी उठा के और ये पूछ लिया है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो बोलते हैं। तो आंसर हमारा A हो जाएगा, हार्डवेयर और यूज़र के बीच इंटरफेस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, हाँ, इसमें बच्चे चकरा जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। आंसर समझ में आ गया। कंट्रोल पैनल से एक कार्य करता है, ये पूछ रहा है कंट्रोल पैनल से क्या क्या कार्य करता है। प्रोग्राम में सेटल बदल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कंट्रोल पैनल को, ठीक है, कंट्रोल पैनल से प्रोग्राम को हटा भी सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों आंसर हमारे हो गए, तो आंसर में आ जाएगा A एंड BC, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम टूल का प्रयोग निम्न हेतु होता है, मतलब कहाँ कहाँ किया जाता है, ये पूछ रहा है। सिस्टम में सहज कार्य के लिए, बिल्कुल सही बात है, सहज कार्य के लिए और रखरखाव के लिए, दोनों को काम करता है ये इस टूल, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हो गए इसके। फिर आता है निम्न में सिस्टम टूल है, ये पूछ रहा है निम्न में से कहाँ कहाँ सिस्टम टूल है। बैकअप
डिस्क, फ्रेगमेंटेनर और कैरेक्टर मैप, ये इसमें सब में आता है। एक्सेस सीरीज में आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, निम्न में सिस्टम टूल, ये आपके एक्सेस सीरीज में जाएंगे तो एक्सेस सीरीज में ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपकी। कैरेक्टर मैप भी बोलता है, डिस्क फ्रेगमेंटर मिलता है, बैकअप मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बच्चे ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक्सेस सीरीज से आपको पता है हर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सेस सीरीज क्यों पूछी जाती है? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही वो रहता है, पहले से ही रहता है। नोट पैड, वर्ड पैड, ये पहले से ही रहता है। ये सिस्टम टूल वगैरह एक्सेस सीरीज के अंदर ही आते हैं सारी चीज़ें, मैप। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं, क्योंकि ये बाद में हमें ध्यान नहीं दे पाते हैं और यही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ये। फिर आता है निम्न में एक्सेस सीरीज प्रोग्राम है। एक्सेस सीरीज, देखो मैंने बोला था कि एक्सेस सीरीज में से क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, ये हमारा वही एक्सेस सीरीज है जो हमारा पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल रहता है। ये स्टार्ट बटन में जाना है, स्टार्ट बटन से एक्सेस सीरीज में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें नोट पैड भी रहेगा, कैलकुलेटर भी रहेगा और पेंट भी रहेगा और वर्ड पैड भी रहता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ऊपर एक तो मैं सभी हो गई, ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्न में कम्युनिकेशन प्रोग्राम है, ये पूछ रहा है निम्न में से कम्युनिकेशन कौन सा प्रोग्राम। कम्युनिकेशन मीन्स क्या है, आपका नेटवर्क काम कर रहा है तो हाइपर टर्मिनल। हाइपर टर्मिनल में से होता है किसी को हाइपर लिंक जोड़ के रखा है, उसको टर्मिनेट कर दिया है। नेटवर्क कम्युनिकेशन ये तो सबको पता ही है। नेटवर्क स्टेप विजार्ड ये सबको पता है, मतलब सभी आंसर इसके हो चुके हैं, तो आंसर हो गया डी नंबर का। डेस्कटॉप थीम्स बदलने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? डेस्कटॉप प्रॉपर्टी की थीम्स की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है, राइट क्लिक करके तो थीम्स के द्वारा हम इसको प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। डेस्कटॉप के अंदर जो भी हमारी इमेजेस वगैरह रखी हैं उसके अंदर थीम्स वगैरह होती हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। किसके द्वारा? हम थीम्स के डेस्कटॉप की प्रॉपर्टी के अंदर के द्वारा। ठीक है, स्क्रीन सेवर क्या है? स्क्रीन सेवर पूछ रहा है। स्क्रीन सेवर आप देखते होंगे, स्क्रीन सेवर में जो भी हम पिक्चर को डालते हैं वो पिक्चर घूमती रहती हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से एक्टिव रहती हैं। तो स्क्रीन सेवर हमारा बी नंबर का आंसर हो गया, जिसमें पिक्चर को घूमती हैं। ठीक है, अलग अलग, एक बार के बाद फिर एक बार फिर नेक्स्ट ऐसे चलती रहती हैं। ठीक है, निम्न में कंट्रोल पैनल प्रोग्राम है, ये पूछ रहा है निम्न में से कंट्रोल पैनल प्रोग्राम में क्या क्या आता है। मेल भी आता है, माउस भी आता है, स्पीच आता है, मतलब उपरोक्त में सभी हो गए। कंट्रोल पैनल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कंट्रोल प्रोग्राम तो आपका मेन पार्ट है, क्योंकि कंट्रोल प्रोग्राम में जितने भी अपने इंस्टॉल करते हैं प्रोग्राम वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही आते हैं सारे। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये माइक्रो जो सॉफ्ट कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चैनल का नाम लिख दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल किस मेनू में आता है? ये पूछ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल किस मेनू में आता है। ये आपको पता होगा, जब हम किसी का नाम बनाते हैं या सिस्टम के अंदर अपने नाम से अलग तरीके से एक और अपना एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं तो किसके अंदर आता है? वो कंट्रोल पैनल के अंदर रहता है। जिसे हम बोलते हैं अपना अकाउंट बना लिया हमने कंप्यूटर के अंदर, इसको हमको पासवर्ड लगा के रखना है, कोई दूसरा खोल नहीं पाए, तो वो हमारा कंट्रोल पैनल के द्वारा ही बनता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। खुद का अलग से ऑथराइज कर देते हैं, जो पासवर्ड डालेंगे वो हमारा ही रहेगा। ठीक है, ऐड रिमूव फीचर किस प्रोग्राम में आता है? मतलब जो भी हमारे ऐड रिमूव फीचर मतलब होता है फीचर्स मीन्स होता है कि आगे वाले जो हम प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं वो कहाँ से हम इसको रिमूव और ऐड कर सकते हैं। रिमूव और ऐड, वो ऐड फीचर के अंदर ही बोलते हैं, जिसको कंट्रोल पैनल में रहते हैं सारे प्रोग्राम। आप देखेंगे स्टार्ट बटन पे कंट्रोल पैनल में जाएंगे और ऐड एंड रिमूव फीचर्स लिखा हुआ, फीचर्स, उसमें क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे प्रोग्राम होंगे वो सारे इंस्टॉल रहेंगे उसके अंदर। ठीक है, कंट्रोल पैनल के अंदर देख लेना आपका व्यू खोल के। एड्रेस बुक, ये आ गया एक्सेस सीरीज का क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। एक्सेस जो पूछा है एड्रेस बुक कहाँ होती है? एक्सेस सीरीज के अंदर आती है। ये मैंने आपको बताया था, स्टार्ट बटन से आगे जाएंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही रहता है, पहले से इंस्टॉल रहता है।
मैनीफायर प्रोग्राम, ये भी आपके एक्सेस सीरीज के अंदर एक्सेसिबिलिटी बोलते हैं ना, उसके अंदर पाया जाता है ये। ठीक है, फिर आता है निम्न में कौन सा विकल्प सिस्टम, देखो ये भी आ गया उसी से रिलेटेड, ये पूछा गया है सिस्टम टूल है, तो इसके अंदर दो टूल होते हैं, ये आपका वॉल्यूम कंट्रोल है, यूटिलिटी मैनेजर है, ये दोनों के अंदर ही आता है। ये आपको देखना है तो इसी के अंदर मिलेगा। एक्सेस सीरीज मैंने आपको बढ़ाया ये वाला, स्टार्ट बटन से जा करके तो इस समय सिस्टम टूल में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिंटर एंड फैक्स प्रोग्राम करते हैं, कहाँ से करते हैं, प्रिंट को जब प्रिंटर होता है उसको इंस्टॉल करके करते हैं। इंस्टॉल जो भी प्रोग्राम है उसको इंस्टॉल कर देंगे तब आपका फैक्स प्रोग्राम के अंदर काम करेगा। ठीक है, मॉडेम का नाम क्या होता है, इंटरनेट चलाना, क्योंकि मॉडेम द्वारा ही आपकी कनेक्टिविटी सभी को लेके चलता है। फिर आता है नेक्स्ट है कंप्यूटर में फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने का विकल्प, कहाँ होता है, फ़ॉन्ट के अंदर रहता है। आपने देखा होगा जब एक्सपी जो विंडो थी उसके अंदर एक कंट्रोल पैनल में जाके फ़ॉन्ट के नाम से इंस्टॉल करते थे, कट कॉपी पेस्ट कर देते थे जा करके, तो ये सारी चीज़ें हमारी फ़ॉन्ट के अंदर काम करता था। अब जो प्रोग्राम आ रहे हैं वो डायरेक्टली रन करके हो जाती हैं, बट ये कुर्तदेव वगैरह जैसे फ़ॉन्ट हैं वो आपको हमेशा कॉपी पेस्ट के काम करते हैं। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट के अंदर प्रोग्राम हमारा काम करता है, ये वाली चीज़। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोग्राम को हटाना और जोड़ना, निम्न में ये क्वेश्चन आ गया, देखो ये अपन ने अभी पढ़ा हुआ है ऐड रिमूव, यही पूछ रहा है प्रोग्राम को हटाना और जोड़ना, जो पूछ रहा है प्रोग्राम को हटाना और जोड़ना मतलब इंस्टॉल करना, कहाँ मिलता है, ऐड रिमूव प्रोग्राम, तो ये आंसर हमारा मिल जाएगा सही। फिर है कंप्यूटर में गेम हटाना या प्रोग्राम को जोड़ना, ये भी हमारा वही रहेगा विजार्ड के अंदर, ऐड एंड रिमूव कंप्यूटर का अंदर। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये विजार्ड काम करता है। इसका गेम्स का अलग विजार्ड रहता है, उसी के अंदर रहता है वो विजार्ड। आपने देखा हो स्टार्ट बटन में जा करके ऐड रिमूव का विंडो आता है विजार्ड के नाम से। ठीक है, तो यहाँ गेम्स का काम करेगा ये, तो ये आंसर हो जाएगा अपना ये वाला ए। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी धर्मेंद्र सर, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ज़रूर इसको शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जहाँ तक शेयर करने से आपका भी भविष्य तैयार होगा और दूसरे बच्चे का भी भविष्य तैयार होगा, चाहे वो कंपटीशन वाला बच्चा हो चाहे कंप्यूटर वाला बच्चा हो। आज की फील्ड में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और काम भी करना पड़ता है। ये काम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आप देखना कभी भी जितने आप प्रैक्टिकली करोगे वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ये कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ मिलता है ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं 99 से। बर्ड पैड किस प्रोग्राम में आता है, वो पूछ रहा है। जो बर्ड पैड होता है मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक्सेस सीरीज के अंदर ही रहता है, स्टार्ट बटन से आगे जाते हैं। जो जब हम कोई विंडो के अंदर जैसे स्टार्ट बटन यहाँ होता है, स्टार्ट बटन खोलेंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम से आगे एक्सेस सीरीज ढूंढ लेना ये वाला, उसके अंदर ही आपका नोट पैड मिलेगा, पेन मिलेगा, कैलकुलेटर मिलेगा, मैप मिलेगा, फॉन्ट में, ठीक है, और पेंट मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो पूछा क्या है, बर्ड पैड, तो एक्सेस सीरीज के अंदर आता है, तो आंसर हमारा एक्सेस सीरीज हो गया। निम्न में एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम नहीं है, ये पूरा पूछ रहा है एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम कौन सा है। एक्सेसिबिलिटी में अपने उससे उस साइड में पढ़ चुके हैं, तो ये हमारे सब एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम है, ये भी है, ये भी है, ये भी। ये हमारा नहीं है, क्योंकि ये किसके अंदर पढ़ा था अपन ने, किसी भी फाइल के अंदर का क्लीन करने के लिए, ठीक है, डिस्क को। नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा है विंडो एक्सवीएम फाइल को सिस्टम से सपोर्ट करता है, क्या करता है यहाँ पे, दोनों को। ये मैंने बताया था आपको, फाइल में जब एक्सपी को इंस्टॉल करते हैं फॉर्मेट करके, तो फैट के द्वारा कर सकते हैं, NTFS के द्वारा भी कर सकते हैं। फैट का मैंने बताया था फाइल एलोकेशन टेबल होता है, न्यू टेक्नोलॉजी सर्वे फाइल सिस्टम बोलते हैं जिसको, NTFS। ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है यहाँ पे इन्होंने, NTFS बोलते हैं इसको, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम नाम होता है इसका, ठीक है, तो मैंने सही कर दिया इसको। तो ये पढ़ना आप, ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं, तो A भी आंसर आ जाएगा। कॉपी करने की आपको शॉर्टकट तो पता ही होगा, Ctrl+C, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछ लिया गया है, कोई बात नहीं है। डिलीट करने का की डिलीट होता है, ये सबको पता ही है। और नहीं पता हो तो इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली है प्लीज़ उनको भी चेक करते रहें, क्योंकि इससे बहुत आसान हो जाएगा। फाइल को स्थायी रूप से हटाना, फाइल को किसी भी स्थायी रूप से हटाते हैं तो उस फाइल को राइट क्लिक करके या अल्ट के साथ, जैसे कोई फाइल है उसको पहले सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट पता है ना, कंट्रोल के साथ ए से भी कर सकते हैं या माउस से क्लिक करके उसको फिर स्थायी रूप से हटाना है, मतलब परमानेंटली हटाना है। तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबा देंगे तो ये हट जाएगी फाइल। ठीक है, फाइल एंड फोल्डर को इनमें से सर्च की करते हैं, मतलब जो फाइल एंड फोल्डर है उसको सर्च कैसे करते हैं, तो यहाँ से F3 से कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फाइल या फोल्डर का रीनेम, रीनेम मतलब होता है उसका नाम चेंज करना, तो F2 से नाम चेंज हो जाता है। कभी भी देखना, फाइल को पहले जैसे कोई फाइल है या फोल्डर है उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके उस पर डायरेक्ट F2 दबा देना। F2 जैसे प्रेस करेंगे तो आपकी जो फाइल के अंदर नेम होगा वहाँ पे कर्सर पहुँचेगा, उसको हटा करके नाम दूसरा लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, फिर आता है एक्टिव प्रोग्राम से बाहर आना। ये सबको पता है, कोई भी प्रोग्राम है उससे बाहर आने के लिए हमें किसको यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ अल्ट के साथ F4। जैसे माना कि चलो हमारा यहाँ पे MS वर्ड खुला हुआ है, उसको हम किससे दबा देंगे, अल्ट के साथ प्लस F4 दबा देंगे तो ये प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। और कभी कभी जैसे प्रोग्राम पे कुछ नहीं है, डेस्कटॉप खाली दिख रहा है, तो अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो डायरेक्टली आपका शटडाउन पे विंडो पहुंच जाती है। वो पूछता है आपको शटडाउन करना है, रीस्टार्ट करना है, क्या करना है, तो आपकी चॉइस से ऊपर डिपेंड करता है। रीस्टार्ट करना है तो रीस्टार्ट हो जाएगा, शटडाउन करना है शटडाउन हो जाएगा। यही काम करती है उसमें की दो तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखने की क्या है। जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट होती है उसकी की अल्ट के साथ एंटर करेंगे तब आपकी ये प्रॉपर्टी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चन से आप अच्छे से तैयार कर लेना। मैंने एक क्वेश्चन से लेकर के 108 क्वेश्चन आज वीडियो के अंदर मैंने 3 वीडियो अप्लाई करी हैं इसमें, फर्स्ट में, सेकेंड एंड थर्ड, 3 वीडियो जिसमें एक से लेकर के 108 क्वेश्चन है। जिसमें से आपको कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को देखें। कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके पूछें। मैं नंबर भी दिया है, उसमें नंबर भी क्लिक करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा नंबर है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। टेक्नोलॉजी धर्मेंद्र सर के नाम से मेरा चैनल है। ठीक है, मैं एक बार और लिख देता हूँ, टेक्नोलॉजी धर्मेंद्र सर। और प्लीज़ इस वीडियो को इतना फैला दो कि हर बच्चे का भविष्य बन सके। और मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ तो कंटिन्यू आपके पास सभी से पहले आने वाली वीडियो है, तो बेल आइकन ऑल वाला प्रेस ना हो तो ऑल वाला प्रेस कर लें, जिससे आपको सबसे फर्स्ट में ही आपकी वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। ठीक है, इतनी ही मेरी आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। जिससे क्या है, आगे वाले जितने बच्चे देख रहे हैं, कॉम्पिटिशन से रिलेटेड है, CPCT से रिलेटेड है, बहुत सारे एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, सभी के लिए लाभदायक होने वाला है। क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत जगह पूछे जा रहे हैं। कल मैं जो क्वेश्चन बनाऊँगा, जिसकी वीडियो बनाऊँगा, वो MS वर्ड पे रिलेटेड होंगे। जो हमारा PC पैकेज के अंदर था तो MS वर्ड पे ही आ रहा था। सारी चीज़ें मैंने अभी जिससे रिलेटेड ली हैं, आपने देखा होगा, नोटपैड ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ये सारे वर्ड आ चुके हैं। तो मैंने इस वीडियो को कंप्लीट कर दिया है जितना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको एक दिन बाद मिलेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।